नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज हम इकोनॉमी के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हेलीकॉप्टर मनी। ये हेलीकॉप्टर मनी इस समय काफ़ी चर्चा में है और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो इकोनॉमी का जो सेक्शन है उसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं जो कि करंट अफेयर्स में चर्चा में रहे हों। तो जो हेलीकॉप्टर मनी है वो चर्चा में क्यों है और ये है क्या? इस समय पूरी दुनिया ग्रेट लॉकडाउन के पीरियड से गुजर रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था पूरी थमी हुई है, लोगों के पास जॉब नहीं है, रोज़गार नहीं है, उन्हें फ्यूचर में मिलेगा नहीं मिलेगा उस बात की गारंटी नहीं है, लोगों के जॉब छूट जाएंगे और लोगों को फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो घट जाएगा। जब मार्केट में डिमांड नहीं रहेगी, लोग खरीदेंगे नहीं, लोग सिर्फ खाने पीने पे ही खर्चा करेंगे, एसेंशियल चीज़ों पे ही खर्चा करेंगे, पैसा छुपा छुपा के रखेंगे, पैसा किसी को देंगे नहीं क्योंकि उनको डर है कि फ्यूचर में क्या होगा उनको मालूम नहीं है। तो ऐसी जो स्थिति है 1930 में आई थी, जैसे हम ग्रेट डिप्रेशन कह सकते हैं, वैसे ही स्थिति अब फिर से आने वाली है। जैसे तो सरकार इससे बाहर कैसे निकले, उस इकोनॉमी का जो पहिया है जो रुक गया है पूरी दुनिया में, या ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया के देश ये चाहेंगे कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकला जाए, वैसे ही भारत भी चाहेगा कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे बाहर निकला जाए। तेलंगाना के जो सीएम साहब हैं उन्होंने हेलीकॉप्टर मनी की बात की कि हेलीकॉप्टर मनी के द्वारा राज्य जो है वो बाहर निकल सकते हैं। हेलीकॉप्टर मनी एक्चुअली होता क्या है, वो जो सरकार जो सेंट्रल बैंक होती है, सेंट्रल बैंक का मतलब होता है कि हर सरकार की एक सेंट्रल बैंक होती है, चाहे वो किसी भी देश में हो, एक सेंट्रल बैंक होती ही है। भारत में सेंट्रल बैंकिंग का जो काम है, सेंट्रल बैंक का जो काम है वो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे नोट्स प्रिंट कर देगा, बहुत सारे नोट प्रिंट करेगा और बहुत सारे नोट प्रिंट करने के बाद सरकार को देगा कि भाई ये मैंने आपको नोट प्रिंट करके दे दिए, अब आपको क्या करना है आप कीजिए। सरकार फिर ये देखेगी कि हमें अपने नागरिकों में इनको बांटना है। सरकार इन पैसे को बांटेगी जनता में, क्योंकि जनता के पास इस समय पैसे नहीं है। तो जब जनता के पास पैसे नहीं तो मार्केट एकदम ठप पड़ा हुआ है, इकोनॉमी कोलैप्स है, लोगों के पास पैसा नहीं, लोग खरीद नहीं करेंगे, लोगों की अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जब हेलीकॉप्टर मनी, इसको हम हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं, कि जब उनके अकाउंट में डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर के द्वारा जब उनके अकाउंट में पैसा आएगा तो लोग फिर एसेंशियल चीज़ों को खरीदेंगे, उनकी ज़रूरतों को खरीदेंगे। तो मार्केट में एक तरीके से इकोनॉमी को फिर से किक स्टार्ट होगा और जब इकोनॉमी किक स्टार्ट होगी तो इकोनॉमी फिर से चलने लग जाएगी। तो यही हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को यूएसए में अभी जो है उनके जो एडल्ट हैं, उनके जो वयस्क लोग हैं, उन सबको सरकार जो है पैसा दे रही, सर्टेन अमाउंट जो है बस $1200 जो है वो सरकार सभी को ट्रांसफ़र कर रही है। ऐसे हांगकांग में भी पैसा दिया जा रहा है। बहुत सारी सरकारें जो है अपने नागरिकों को, सिटीजन्स को पैसा दे रही हैं ताकि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। यूपी में जो योगी सरकार ने जो है 1000 रुपये जो हैं, जो वर्कर्स हैं वहाँ के, उन सबको ट्रांसफ़र किए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा वर्कर्स को उनके खर्चे के लिए। दिल्ली सरकार ने भी उसी तरीके से 5000 रुपीज़ जो है उनके अकाउंट पर ट्रांसफ़र किए, जो वहाँ ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। तो एक तरीके से हेलीकॉप्टर मनी है, लोगों के पास आ रही है, लोग फिर उसको खर्चा करेंगे मार्केट में। जो है पता होगा कि अभी सरकार ने 3 महीने का जो सिलेंडर सब्सिडी आपको लोगों को दी है, जिसमें सरकार ने 5000 करोड़ रुपीज़ खर्च किए हैं, तो ये भी एक मनी का, हेलीकॉप्टर मनी का ऑब्जेक्ट आप समझ चुके होंगे। हेलीकॉप्टर मनी का ऑब्जेक्ट ये है कि लोगों की जेब में पैसा जाए और इकोनॉमी फिर से किक स्टार्ट हो। चैलेंजेस क्या हैं? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ सबसे बड़ी ये है कि अभी ये जो कोरोना वायरस का जो क्राइसिस है ये अभी चल रहा है। ये अभी कितने दिन चलेगा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, राइट। कितना पैसा देना है, कब तक देना है, किसको देना है। बहुत सारे लोगों को तो बैंक अकाउंट नहीं है इस समय, जिनको देना है, जिनका जनधन अकाउंट है, ठीक है, उनको तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन सबसे सवाल ये भी उठता है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अकाउंट नहीं है। सरकार अगर आपको पैसा देगी, मान लिया योगी जी ने पैसा दिया 1000 रुपये, तो ये आपको वापस नहीं करना है। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने अगर 5000 रुपीज़ लोगों को ट्रांसफ़र किए हैं तो ये वापस नहीं करने हैं। ये ग्लोबल इकोनॉमी को या भारत की इकोनॉमी को सेव कर सकता है। तो इसको आप जो है आर्ग्यूमेंट के साथ इसको डिस्कस करें तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताने पड़ेंगे किस तरीके से हेल्प कर सकता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा था और ये निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट मुद्दे के साथ फिर से मैं आपके साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।